नमस्ते दोस्तों, मैं श्रीवास्तव सर आपके लिए फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो विटामिन से ही रिलेटेड है, जो आने वाले एग्जाम से रेल, एसएससी, पीएससी, बीसीएस या फिर यूपीएससी सभी एग्जाम के लिए आप इसकी तैयारी अवश्य कर लें। आते हैं, पहला प्रश्न है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो विटामिन की जो खोज है वो कासिमिर फंक ने की थी। कासिमिर फंक, इन्होंने विटामिन की खोज जो है 1912 में की थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब है 2, सी फंक। अगला प्रश्न है, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो साधारण सी बात है कि जो विटामिन का खोज किया है, विटामिन का नाम भी वही देगा, यानी सी फंक भी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो देखिए, विटामिन किस भाषा का शब्द है, अगर मान लीजिए आपको नहीं आता इसका जवाब, तो पहले तो अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू तो आंसर होगा नहीं, अंग्रेजी भी इसका चांस कम है, यानी लैटिन इसका सही जवाब होगा। तो विटामिन एक लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा का शब्द है। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? देखिए, विटामिन कोई ऊर्जा नहीं देता, ये रोग प्रतिरक्षक होता है। ऊर्जा हमको देती है कार्बोहाइड्रेट, यानी विटामिन से हमें शून्य ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन का खोज किसके द्वारा की गई थी? प्रोटीन का खोज जो है बर्जिलियस द्वारा किया गया था। प्रोटीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण खाद्य अवयव है जो हमारे शरीर के लिए, शरीर के डेवलपमेंट के लिए काफी योगदान देता है। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहते हैं? सौंदर्य, ब्यूटी। हमारा विटामिन ई का अगर भरपूर आपके शरीर में जाता है तो आपका स्किन जो है ऑटोमेटिकली डेवलप करेगा, ग्लैमर आएगा, इसीलिए इसको सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। विटामिन ई को ये खाया भी जाता है और इसे त्वचा में भी लगाया जाता है। कौन सा विटामिन रुधिर का थक्का जमाने में सहयोग है? ब्लड क्लॉटिंग। तो विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग में काफी महत्वपूर्ण है, और इसका सोर्स जो है खट्टा, जो आप सामान खाते हैं जिसमें खट्टापन रहता है, यानी समझिए आप विटामिन के खा रहे हैं, और विटामिन सी भी मिलता है उसमें। तो इसका सही जवाब है ब्लड क्लॉट के लिए विटामिन के। कौन सा विटामिन मानव के शरीर में संग्रहित नहीं होता? तो विटामिन बी और विटामिन सी मानव के शरीर में जो है संग्रहित नहीं होता है, विटामिन बी और विटामिन सी। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? तो मानव शरीर में जो विटामिन है वो यकृत में संचित होता है, यकृत में। किस विटामिन के कमी के कारण बाल सफेद हो जाते हैं? तो बाल सफेद होने के पीछे विटामिन बी, जिसका 2 भाग विटामिन B6 और B12, ये दोनों के अभाव में बाल सफेद हो जाते हैं, यानी उपयुक्त दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन न तो जल में घुलनशील है और न ही वसा में? तो विटामिन एच जो बायोटिन है वो न तो जल में घुलनशील है न वसा में। एक्चुअली विटामिन 2 तरह का होता है, एक जो जल में घुले, एक जो वसा में घुले, लेकिन विटामिन एच जो बायोटिन है वो किसी में भी नहीं घुलता है। हमारे शरीर में बनने वाला विटामिन है, हमारे शरीर में जो विटामिन बनता है डायरेक्ट बनता है, यानी जो डायरेक्ट प्रकृति से आकर के हमारे शरीर में बनता है वो विटामिन डी है। पहले के समय में इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से पूछा जाता था कि कौन सा विटामिन है जो हमें डायरेक्ट प्रकृति से मिलता है बिना खाए? तो विटामिन डी इसका सही जवाब होता है अभी भी, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा चेंज करके करा कि हमारे शरीर में बनने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन डी है। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी, यानी नाइट ब्लाइंडनेस जिसको कहा जाता है, रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? रतौंधी को जो है निकोटोलोपिया पियो के नाम से जाना जाता है, और यह विटामिन ए की कमी से होता है।
विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर पूछा जाता है। बायोटिन इसका नाम है। विटामिन B7 को बायोटिन कहा जाता है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? स्कर्वी जो है विटामिन C की कमी से होता है। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? यह भी काफी बार पूछा जाता है। विटामिन E का रासायनिक नाम जो टोकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो याद रखिएगा विटामिन E, विटामिन A, विटामिन D ये सब जो है वसा में घुलनशील होता है, यानी इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। 13 से 15 वर्ष के बालक तथा बालिकाओं में विटामिन A के दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? तो जो 13 से 15 की उम्र वाले हैं उनमें 60 mg विटामिन A अवश्य मिलना चाहिए। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन K को जो है फिलोक्यूनान भी कहा जाता है, एक्यूनान भी कहा जाता है, यानी ये दोनों, यानी सही जवाब है 3 नंबर, उपयुक्त सभी, उपयुक्त दोनों। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी रोग जो है विटामिन B11 की कमी से होता है। विटामिन B3 की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? तो विटामिन B3 के कमी से पेलाग्रा रोग होता है। जीरोफेथैलियमिया किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये जो है विटामिन A की कमी से होती है। स्त्रियों में गर्भावस्था के समय अजन्मे भ्रूण का मर जाना किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये भी जो है विटामिन E की कमी से होता है। फास्फोरस का कार्य क्या है? तो हमारे शरीर में जो फास्फोरस है वो हड्डियों और दांतों को बनाता है, यानी हड्डियों और दांतों को बनाना फास्फोरस, इसीलिए कैल्शियम का जरूरत होता है हड्डी को मजबूत बनाने के लिए। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? चूंकि लग रहा है सनशाइन यानी सूरज से मिलने वाला, तो सूरज से मिलने वाला विटामिन विटामिन डी है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन टोकोफेरॉल होता है? टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई होता है, याद रखिएगा टोकोफेरॉल। किस विटामिन के कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? तो विटामिन डी की कमी के कारण। इसीलिए कहा जाता है, हमारे पूर्वज लोग हमेशा कहते थे कि सुबह का समय में बच्चा, नवजात शिशु या फिर कोई भी सूरज की लाल रोशनी के सामने उसको रखा जाता था। आज के वर्तमान युग में बहुत कम देखने मिलता है, इतने समय नहीं है व्यक्तियों के पास ऐसा करने, लेकिन काफी महत्वपूर्ण है सूरज का वो सुबह के लालिमे वाला प्रकाश। विटामिन एच को और किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन एच को B7 और बायोटिन दोनों नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? तो आंत के जीवाणुओं द्वारा B12 संश्लेषित होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल, याद रखिएगा। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो इन्फेक्शन से बचाता है विटामिन ए। B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी को गर्म कीजिएगा या फिर गर्म पदार्थ में रख के खाइएगा तो वो नष्ट हो जाता है, यानी डायरेक्ट खाना है। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स जो अधिक बच्चों में देखने मिलता है। देखिएगा बच्चा का शरीर पूरा पतला और पेट निकल जाता है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो अभी मैंने बताया विटामिन डी। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम जो है पैंटोथेनिक अम्ल। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो B7 के कमी से जो है बाल झड़ना आरंभ हो जाता है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूरों से खून निकलता है? मसूरों से खून जो पायरिया की तरह होता है, यानी विटामिन सी। कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक है?
तो विटामिन ए जो है घाव को भरने में सहायक है, क्योंकि ये इन्फेक्शन रोकता है यानी घाव को भी भरता है। मानव शरीर में आरबीसी रेड ब्लड सेल बनाने में कौन सी विटामिन मददगार होती है? तो विटामिन सी जो है आरबीसी को बनाता है। मूत्र में सबसे अधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो मूत्र में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है, स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिन के अध्ययन को देखिए, मान लीजिए आपको मालूम नहीं है, लेकिन ये जो पहला वर्ड है विटामिनोलॉजी, बस इसको टिक पका दीजिए। अगर मान लीजिए आपको नहीं आता है तो लॉजिक भी लगा सकते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और सी दोनों जो है जल में घुलनशील होता है। मनुष्य के आंखों के रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो आंखों के लिए चाहे रोशनी हो, चाहे ग्लूकोमा हो, कोई भी रोग हो, विटामिन ए काफी महत्वपूर्ण होता है। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं? मतलब कैंसर से लड़ने में मदद करता है, यानी विटामिन ए। वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुला या फिर ओस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। किस विटामिन के कारण मनुष्य के त्वचा और होंठ फटने लगते हैं? तो यह जो विटामिन डी की कमी के कारण से होता है। किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार यानी मंद बुद्धि और पेलैग्रा रोग होता है? तो B12 की कमी से। वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ओस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह जो है विटामिन डी की कमी से होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? तो विटामिन बी में जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। दोस्तों, ये सारी की सारी जो जीके थी विटामिन से संबंधित काफी महत्वपूर्ण है, आप अवश्य पढ़ें। और मेरा भगवान से प्रार्थना है, मेरा आप सभी को आशीर्वाद है कि आपको जल्द से जल्द जॉब मिले, बेरोजगारी से आपको मुक्ति मिले। धन्यवाद दोस्तों।